सबको नमस्ते। बहुत सारा स्नेह। और मैं आज तुम लोगों को एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। भाई और बहन की कहानी है। माँ बाप बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं तो भाई अपनी बहन को बहुत प्यार से पालता है। धीरे धीरे बहन बड़ी होने लगती है, लेकिन बहन भाई से बहुत प्यार करती है और भाई बहन को, दो ही तो थे घर में, इसलिए धीरे धीरे समय बीतता है, बहन बड़ी हो जाती है। भाई बहन का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अपनी बहन को सबसे ज़्यादा प्यार और स्नेह से रखता था भाई, क्योंकि ले दे करके वही एक बहन थी उसकी ज़िंदगी में। धीरे धीरे समय बीतता गया, बहन बड़ी होती गई। फिर बड़ी हो गई बहन तो बनाने खिलाने लगी, क्योंकि भाई ने बहुत दिनों तक बनाया खिलाया, तेल काजर किया और बड़ी कर दिया बहन को। लाडली बहन भाई का बहुत ख्याल रखती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था अपने भाई के साथ रहना। धीरे धीरे दिन बीतता गया। बहन की शादी एक बहुत अच्छे घर में तय कर दिया भाई ने, और शादी में बहुत सारा दहेज दे करके बहन की विदाई कर दिया। बहन अपनी ससुराल चली गई तो वहाँ अच्छे से रहने लगी। भाई ने सोचा कि मैं अब अकेला रह गया हूँ, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बहन के बिना सारा घर सूना सूना लगता था। फिर गया चौथी लेकर के, चौथे दिन तो बहन को लेकर के आया। 10-12 दिन तक बहन रही, लेकिन ससुराल वाले फिर आ गए लेने के लिए। तो बहन ने कहा भाई से, भैया अब मैं इस घर में आती हूँ तो आप अकेले रहते हो, अच्छा नहीं लगता है। मैं चली जाती हूँ तो आप मेरी यादों में रोते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा तो घर बस गया है, आप भी अपना घर बसा लो। भाई कहता है बहन, कोई अच्छी सी लड़की मिले जो तुम्हारी भाभी कहलाने लायक हो, उसी के साथ शादी करूँगा। तुम देखो, तुम्हें अगर अच्छी कोई लड़की दिखाई दे तो मैं शादी कर लूँगा। बहन बोलती है ठीक है भैया। तो दूर की उसकी एक सहेली थी, दोनों आपस में बहुत बनती थी भाई के साथ। बहन ने कहा भैया उसी के साथ शादी कर लो, मेरी भाभी बन जाएगी तो अच्छे से रहेगी हमारे घर में, हमें और आपको अच्छे से प्यार भी मिलेगा, हम उसे प्यार देंगे, वो हमें देगी। भाई ने कहा ठीक है, अगर वो तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। भाई की शादी सहेली के साथ हो जाती है और वो भाभी बन के घर में आ जाती है। अब भाई हर एक बात में बहन का नाम लेता था कि मेरी बहन बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। हम दोनों भाई बहन यहाँ खेलते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ उठते थे, 24 घंटे याद करता रहता था। सहेली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पति होकर के दिन रात बहन का ही ख्याल करते हैं। ये कैसा प्यार है भाई बहन का कि मेरी कहीं याद ही नहीं रहती है इनको, कि मेरे साथ उठना बैठना, मेरी याद करना। उसे जलन सी होने लगी भाई बहन का प्यार देख करके। और जब बहन आ जाती तो घर में एकदम रौनक सी हो जाती थी। भाई बहन चहकते रहते, आपस में बातें करते। भाभी को बिल्कुल अच्छा ना लगता था, मन ही मन जलने लगी, लेकिन कुछ कहती ना थी। एक दिन ऐसे ही धीरे धीरे जलन अंदर से जब हो जाती है तो उसको कोई नहीं मिटा पाता है। तीज का त्योहार आया, बहन अपने मायके आई और तीज के त्योहार में सारी लड़कियां जाने लगी गंगा जी नहाने के लिए। तो वो बहन भी जाने लगी नहाने के लिए, तो बोली भाभी मुझे अपने
मायके की चुनरी दे दो, मैं वही पहनूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाभी बोली देखो मायके की चुनरी है, मैं उसे नहीं दूंगी। बहन बोली भैया भाभी ने मुझे मायके की चुनरी नहीं दी। भाई ने कहा चुनरी दे दो, चुनरी एक दिन मेरी बहन पहन लेगी तो क्या हो जाएगा। तो भाभी ने कहा चुनरी तो दे दूंगी, लेकिन अगर चुनरी में दाग लग गया किसी भी चीज का तो उसे अपनी बहन के खून से तुम्हें रंग करके मुझे देना होगा, नहीं तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। भाई ने सोचा क्या एक दिन पहनने से दाग थोड़ी लग जाएगा। बोला ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके खून से तुम्हारी चुनरी रंगवा दूंगा, लेकिन दे दो चुनरी। खुशी मन से उठी और चुनरी को दे दिया। बहन चुनरी में दाग नहीं लगना चाहिए, भाई ने कहा। बहन ने कहा नहीं भैया मैं दाग नहीं लगने दूंगी। चुनरी लेकर के चली जाती है और जहाँ सारी सहेलियों की साड़ी रखी रहती है उन साड़ियों के सबसे नीचे चुनरी रखती है कि मेरी चुनरी में दाग ना लगे। जा करके जब नहाने लगती है तिधर भाभी जो है कौवे को बुलाती है और दूध भात खिलाती है और कहती है कि हे कौवे जाना, और जो मेरी चुनरी है ननद ने रखा है गंगा जी के घाट पर, उसी चुनरी पे तुम दाग लगा के चले आना। कौवा जो है दूध भात खाता है और दूध भात खा करके चला जाता है और चुनरी पे लैट्रिन करके चला आता है दाग लगा करके। अब जैसे ही चुनरी पहन करके बहन आती है उसमें दाग लगा रहता है। बहन बहुत रोती है, अब क्या होगा भगवान ही जाने। घर पर आती है तो भाभी कहने लगती है कि चुनरी में दाग लगी है, और अब सिर पकड़ करके लेट जाती है और कहती है मैं तभी उठूंगी जब चुनरी का दाग धुलेगा और धुल करके तुम्हारी बहन के खून से चुनरी रंगी जाएगी, तभी उठूंगी। भाई बहुत चिंता में पड़ जाता है, लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि उसने वादा किया था अपनी बीबी से कि मैं चुनरी को बहन के खून से रंगवाऊंगा। अब बहन को मरवा देता है और मरवा करके चुनरी को रंगवा देता है धुलवा करके। भाभी उसकी बहुत खुश होती है कि चलो खत्म हो गई कहानी, अब मुझे कोई नहीं मेरी जगह लेने के लिए रहेगा, और बहुत खुशी मन से रहने लगते हैं दोनों लोग। लेकिन उसके ससुराल से जब लोग आते हैं और जेठ आते हैं तो जेठ आ करके पूछते हैं कि छोटी कहाँ है, विदाई कर दो मैं ले जाऊंगा। तो कहती है कि वो कहीं भाग गई है, उसका आता पता नहीं है। इतना सुन करके जेठ जा करके बताने के लिए जब जाते हैं तो रास्ते में जहाँ जलाए रहते हैं वहीं बांस जम जाता है, और उस बांस के नीचे खूब जेठ वैशाख का महीना रहता है, गर्मी का महीना, वहीं जा कर के जेठ लेट जाते हैं बड़े भाई उसके। तब वहाँ से आवाज आती है कि यह गौवा कै ऐसिन रीत, बहिन मार भैया चुंदरी रंगावे, बहिनी भौजी पापिन करें सिंगार। तो जेठ आवाज आती है तो डर के मारे भाग जाते हैं, बोलते हैं पता नहीं उनके गांव के बाहर एक बांस की कोट है वहां लेट गया तो ऐसे आवाज आ रही थी। अब उसके ससुर आते हैं और पूछते हैं मेरी बहू कहाँ है, तो बोलते हैं बहू भाग गई तुम्हारी, हमें नहीं पता है। फिर ससुर भी जा कर के वहाँ बांस की कोट के पास लेटते हैं और उन्हें भी यही आवाज आती है कि यही गौवा कै ऐसिन रीत, बहिन मार भैया चुनरी रंगावे, भौजी पापिन करें सिंगार। ससुर सोचते हैं ये कैसी आवाज है, जाकर के घर में बताते हैं। अब उसका पति परदेश से आता है और जाता है, बोलता है जा रहा हूँ ससुराल, अगर वो भाग गई है तो कहाँ गई है, वो लोग ले गए थे। तो
तो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है, मैं पूछूंगा जा कर के। वहाँ जिद करने लगता है, भाग गई हैं तो मुझे बताओ किस दिशा में गई हैं, कैसे भागी हैं, क्यों भागी हैं, क्या हुआ था। मुझे विश्वास नहीं होता है कि भाग गई है। मेरी बीवी ऐसी बेवफा ना थी। वो पति गुस्सा करने लगता है कि आप लोगों ने कहाँ भगा दिया है उन्हें, जरूर कुछ बात हो गई होगी। इतना कह करके रोने लगता है। तो बोलते हैं कि जाओ और जा कर के ढूंढो, यहाँ नहीं है। पति जाता है और बांस के पास, वहीं कोठी के पास जा कर के लेट जाता है। तो उसे रोने की आवाज आती है। जब रोने की आवाज आती है तो बोलता है, कौन हो तुम, क्यों रो रही हो। बोलती है, मैं आपकी बीवी हूँ। अब मुझे जो है मार दिया गया है। तो किसने मारा है, तो भैया ने मरवाया है। फिर वो बताती है कि यही गौवा के ऐसिन रीत, बहिन मारी भैया चुनरी रंगावे, भौजी पापिन करें सिंगार। तो बोलता है, इसका क्या मतलब है। तो बोलती है, चुनरी मेरे खून से रंगी गई, तो वही भाभी जो है चुनरी पहनी है, मुझे मार दिया गया है, मैंने उनकी चुनरी में दाग लगा दिया था, इसीलिए। वो गुस्से में पागल हो जाता है और उनके घर आता है। बोलता है, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। और गांव वालों को बुलाता है, पंचायत बैठती है। और पंचायत बैठती है तो सबसे पहले भाई को पकड़ा जाता है। भाई कहता है, क्या करूं, इनके चक्कर में मुझे मारना पड़ा, अपनी बहन को। नहीं तो मैं बहन से बहुत प्यार करता था। फिर भगवान से विनती करता है, भगवान मैंने सच्चे मन से बहन को पाला पोसा है और श्रृंगार किया है, उसका काजल तेल किया है, और मन से मैंने कभी बहन को नहीं दुलछा है। तो मुझे जो है इतनी शक्ति देना, उस बांस को खोद करके जब मैं निकालूं तो मेरी बहन जिंदा वापस आ जाए, मेरे ऊपर से सारे हत्या का आरोप हट जाए। भगवान उसकी विनती सुन लेते हैं और बांस खुदवाया जाता है। तो बहन उसमें से जिंदा निकलती है। और फिर भाई अपनी बहन को उसके पति के साथ विदा कर देता है, हाथ में हाथ दे करके, और कहता है, बहन आज के बाद से कभी मत आना, मुझे जब तुम्हारी याद आएगी मैं खुद चला आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारी सहेली अच्छी नहीं है। आज के बाद से हमारा और तुम्हारा रिश्ता अमर रहेगा, भाई बहन का रिश्ता तो अमर ही है। कह करके सब लोगों से वो विदा लेता है। बोलो जय श्री राम।